नमस्कार साथियों, आप सभी का मैथ्स पे स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में अवयव बोलते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और काफ़ी यूज़फुल टॉपिक भी होता है। इसके द्वारा हम बहुत सारे इक्वेशंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि एक तो ये काफ़ी जो इक्वेशंस को है, जो क्रिटिकल इक्वेशंस होती हैं उनको इजीली सोल्व कर देता है। और जो अगर आपके बोर्ड क्लासों में अगर ये टॉपिक आता है तो इसमें आप आउट ऑफ मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जितने नंबर का आपको ये क्वेश्चन देता है तो उतने नंबर आपको मिल सकते हैं इसमें ईजीली। तो बात करते हैं हम मैट्रिक्स की, आखिर ये होता क्या है। मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ इसके बारे में। तो बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे हमारे, जिन्हें आर्थर कैली नाम था जिनका। उन्होंने जब वो रिसर्च कर रहे थे किनके ऊपर, इक्वेशंस के ऊपर, तो उन्हें इस मैट्रिक्स के बारे में पता चला कि ऐसे कुछ होता है मैट्रिक्स, मतलब उन्होंने इसे जनरेट किया था। तो होता क्या है बेसिकली, इसमें जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं उनको उन्होंने एक आयताकार बॉक्स टाइप में इन्हें लिखा, ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बना। फिर आगे चल के साइंस में इसका काफ़ी यूज़ होने लगा और मैथ्स में भी काफ़ी इक्वेशन को सोल्व करने में इसका यूज़ होने लगा। तो सबसे पहले तो यही था, इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि एक मैथमेटिशियन है जिनका नाम आर्थर कैली था। इन्होंने 1857 में जब इक्वेशन के ऊपर काम करे थे तो इन्होंने इसके बारे में पता लगाया था, ठीक है। और इन्हें जो है ये इन्होंने आयताकार जो राशियाँ होती है, आयताकार विन्यास जिन्हें बोलते हैं, नंबर्स को उनके रूप में इसे लिखा था। तो सबसे पहले अगर हम इसके नोटेशन की बात करें कि इसको लिखते कैसे, तो इसको 3 टाइप से हम लिख सकते हैं। एक तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, इनके जो अंदर होंगे वो एलिमेंट्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और एक टाइप ये होता है इसको लिखने का, ठीक है। तो ये 3 टाइप होते हैं जिनके रूप में हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अवयव का क्रम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इस जो टॉपिक में है ये क्या सीखोगे। इस टॉपिक में आप सीखोगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे कराते हैं, 2 मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, ये सब चीज़ें आप सीखोगे इसके अंदर। और एक जो इम्पोर्टेंट रूल होता है क्रैमर रूल, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल टॉपिक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का क्रम। इसमें होता क्या है बेसिकली, एक हमारे पास रो होती है और एक होता है कॉलम। 2 चीज़ें हमें याद रखनी है इसके अंदर, रो और कॉलम। अब जो रो होती है और जो कॉलम होता है, उनका जो मल्टीप्लाई होता है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, इसकी ऑर्डर कहते हैं, कोटि कहते हैं। जिसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, होगी कैसे ये, इसको हमने इस प्रकार लिखेंगे आगे हमें, ठीक है। जैसे इसमें A11, A12, ये इसमें एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक गए AIJ, और इनकी जो नंबर हो गए एंड तक A1 N तक जाएगा। इसको इधर ऐसे बॉक्स से बंद कर देते हैं। जैसे जो दूसरी रो होती है हमारे पास, ये रो होती है रो, और ये कॉलम होते हैं वर्टिकल टाइप में, ठीक है। A21 हो गया, A22 होगा, इसी प्रकार से लिखेंगे इसको। ये 1J है, ये 2J हो जाएगा, और ये 2N हो जाएगा। 2N तक चलेगा, कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको लिख देंगे ऐसे AI1, इसको ये एंड तक जाएंगे, ठीक है। AI2, AI, और ये J तक चले जाएगा, सॉरी, ये 2 तक जाएगा, ये J तक जाएगा, और ये AIN तक जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम लिख सकते हैं इसको AM1, AM2, AMJ, AMN। अभी मैं आपको बताऊंगा IJ क्या होता है ये, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो ये मैंने लिखे हैं यहाँ पर A11, A12, ये जो है ये इन्हें बोलते हैं एलिमेंट्स, अवयव बोलते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, बेसिकली अवयव लिखेंगे, ठीक है। अब AIJ जो मैंने लिखा है यहाँ पर, AIJ जो होगा ये वाला IJ, इसमें क्या होता है, जो I होता है ना वो होता है रो को डिनोट करता है, और J जो होता है वो कॉलम को, ठीक है, कॉलम को बताता है। और अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कई बार शॉर्ट में, AIJ M×N, ये इसका ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली ऑर्डर, ठीक है। अब इसका एक दो मैं आपको एग्जाम्पल ही बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 ले लो। अब ये कितने ऑर्डर का है, अब इसमें सबसे पहले आप देखोगे रो कितनी है, 1 2 और 2 ही रो है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रो को, तो 2 × कॉलम कितने हैं 1 2 2, ये तो 2 × 2
ऑर्डर की क्या है, मैट्रिक्स है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट इसके अंदर। अब इसमें सबसे पहले देखना रो कितनी है, पहले सबसे पहले रो को ही लिखते हैं हम, है ना। तो रो कितनी है इसमें, 1 2 3, 3 रो है, 3 इंटू कॉलम कितने, 1 2 3, 3 इंटू 3, ऑर्डर की क्या है, ये मैट्रिक्स है। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब कुछ और इसके टाइप होते हैं कि ये कितने टाइप्स की होती है, मतलब जो मैट्रिक्स होती है कितने टाइप की होती है। अब हम आगे वो पढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो मैट्रिक्स होती है कितने टाइप की होती है। इम्पोर्टेंट भी ये होता है कि काफ़ी बार एग्जाम्स में एग्जाम्पल पूछ लेता है कि जो है इसके टाइप जो मैट्रिक्स के कितने होते हैं या किस टाइप की मैट्रिक्स है ये, ठीक है, उसको लिखना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके टाइप कितने होते हैं और क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास होता है, यहीं से शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं पंक्ति अवयव, ठीक है, वो बोलते हैं। आप हिंदी और इंग्लिश का देख लेना थोड़ा। रो मैट्रिक्स में क्या होती है, जिसमें केवल एक ही रो हो, जिसमें केवल क्या है, वन, एक ही रो हो या एक ही क्या हो, पंक्ति हो, ठीक है। हिंदी में बता देता हूँ आपको, दोनों चीज़ों में बता के चलता हूँ। तो रो मैट्रिक्स में स्पेशल हमारे पास क्या होगी, एक ही रो होगी और जिसका ऑर्डर होगा, अब क्योंकि एक ही रो है तो 1 इंटू एन लिख सकते हैं हम इसमें। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। अभी मैंने आपको बताया था 1 2 3, ये इसका एग्जाम्पल है। अब इसके इधर ऑर्डर भी लिखते हुए चलना, ठीक है। तो इसमें रो कितनी है, एक ही है ना, 1 इंटू कॉलम कितने हैं, 1 2 3 3, ये इसका एग्जाम्पल है रो मैट्रिक्स का। सेकंड नंबर पे हमारे पास होता है कॉलम मैट्रिक्स का, स्तंभ अवयव है इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में। अब स्तंभ अवयव में भी वही है, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, ठीक है, एक ही कॉलम हो, तो उसको क्या कहते हैं, हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसको इस प्रकार लिखते हैं 1 इंटू एम इंटू 1, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे सिर्फ कॉलम की, तो इसमें रो कितनी भी हो उससे हमें लेना देना नहीं है। तो एग्जाम्पल इसका ये हो जाएगा, अभी मैंने बताया था आपको 1 2 3, ये इसका। अब इसमें ऑर्डर लिखेंगे तो रो कितनी है, 1 2 3, 3 इंटू कॉलम कितना है, 1, ये हो जाएगा इसका एग्जाम। तीसरा नंबर पे हमारे पास आता है जीरो मैट्रिक्स, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स नाम से ही क्लियर है कि जीरो है, तो उसका मतलब प्रत्येक जो एलिमेंट होगा वो शून्य होगा। तो इसको डिनोट जो ऐसे करते हैं, 0 0 0 0, कुछ भी लिख दो, 3 ऑर्डर का भी लिख दो। ये ऑर्डर कितना होगा, 2 इंटू 2, दो रो और 2 कॉलम है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव है, ठीक है। अब वर्ग अवयव में देखना ध्यान से, जो वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स होती है जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो, जिसमें रो और कॉलम क्या हो, इक्वल हो। दैट मीन्स कि एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसका, 1 2 2 3 मान लो, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसका रो कितनी, इसमें 1 2, 2 रो है, कॉलम कितने, 1 2, तो ये इस प्रकार स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एक और दूसरा एग्जांपल से देख दो, 0 1 2 5 6 7 8 9 1, इसमें रो कितनी है, तो 1 2 3, 3 रो है, कॉलम कितने, 1 2 3, तो इसी एग्जांपल किसका है, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास आता है डायगोनल, विकर्ण मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा कि वह, अब डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है ना, वो वह मैट्रिक्स होती है जिसका मतलब वह स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी, सिंपल सी बात है ये। जिसमें होगा क्या कि जो मुख्य जो विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण, उसके अतिरिक्त जो शेष एलिमेंट हो जीरो हो, उससे कोई मतलब, लेकिन मुख्य जो विकर्ण होता है, डायगोनल होता है, उसके अतिरिक्त सभी जो एलिमेंट हो जीरो हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ये है कि इसमें एक ही एलिमेंट हो, 1 इंटू 1 ऑर्डर का। एग्जाम्पल इसका एक है 1 0 0 2, अब इसमें ये भी 2 इंटू 2, मैंने क्या बोला, वर्ग मैट्रिक्स होगी वह, तो वर्ग तो है ही बिल्कुल। अब इसके जो मेन विकर्ण है ये डायगोनल, ये इसके अलावा जो एलिमेंट हो जीरो होंगे। एक और एग्जांपल देख लो इसका 1, ये एग्जांपल आएंगे आपके सामने जिससे और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। 3, तो इसकी जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। अब इसमें जो मेन डायगोनल है
ये वाला ये जो विकर्ण है इसके अलावा सभी एलिमेंट क्या है, 0 है। 6 नंबर पर हमारे पास होती है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश अवयव है, ठीक है। अदिश मैट्रिक्स क्या होती है, अब इसको लेकर चलेंगे कि वह विकर्ण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान हो। ये वाले अगर एलिमेंट इक्वल है ना तो उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते थे। एग्जांपल देख लो इसका 5 0 0 5, जो मेन जो विकर्ण उसका जो एलिमेंट वो सेम है, ठीक है ना। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मुख्य जो विकर्ण उसके अलावा सभी एलिमेंट 0 है, लेकिन जो विकर्ण है उसके सभी एलिमेंट क्या है, सेम है। तो इसका स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इजी है, इतना हार्डली कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बस समझना है एक बार आपको। बाकी एग्जांपल जो आएंगे ना आपके सामने काफ़ी आएंगे एग्जांपल। 7 नंबर पे हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे हम बोलते हैं, इकाई अवयव है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, इकाई मतलब एक ही होगा, ठीक है, जिसका मतलब वह है स्केलर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, मतलब एक ही हो। एग्जांपल देख लो आप, जो 1 0 0 1, ये एग्जांपल जो हो गया वो यूनिट मैट्रिक्स का है ना, एक ही है, मतलब ये भी यूनिट मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। इसको भी लिख दो आप इधर ही, या इधर 2 ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन जो एलिमेंट होगा मतलब एक ही होना चाहिए ना, सॉरी इसका एक ही होगा। ये एग्जांपल भी किसका है, इस यूनिट मैट्रिक्स का है, ठीक है। 3 × 3 या 2 × 2 का है। हो गया क्लियर, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास जो 8 नंबर पे आते हैं वो है, इसमें 2 है, ठीक है। ट्रायंगुलर जो मैट्रिक्स है उसमें 2 है, एक अपर और एक लोअर। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल। मैट्रिक्स ऊपरी त्रिभुजाकार जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें हो गया क्या, देखो ये जो मैंने मैट्रिक्स के जो ये एक तरह से टाइप है ना, मैंने इस पर इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है, तो आप वहाँ से इसका भी एक तरह से फ़ोटो डाउनलोड कर सकते हो, उसको याद रखने के लिए इसका एग्जांपल क्या है, समझने के लिए, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल मैं बता देता हूँ अपर का। अपर मैट्रिक्स में क्या होगा कि वह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी अवयव शून्य हो। अब देखना एक थोड़ा सा मतलब ट्रिक देख लेना, अगर अपर पूछे ना तो उसके जो लोअर के जो एलिमेंट वो 0 होंगे, ठीक है। अपर में तो लोअर के 0 होंगे और लोअर में अपर के 0 होंगे। एग्जांपल देख लो इसका, जैसे कोई है 1 2 0 4। अब इसका जो मेन विकर्ण है जो ये वाला, उसके जो नीचे के जो एलिमेंट है वो 0 है, देखो 0, इसके नीचे का जो एलिमेंट है वो 0, ये तो है अपर में। अगर ऊपर का होगा तो ये होगा लोअर में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख लो 1 2 3 0 5 0 4 6 0 0 1, ये मेन विकर्ण है ये वाला। अब इसके जो लोअर में है क्या है, 0 है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया अपर का। बात करें हम अगर इसी में लोअर की, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा इसका एग्जांपल, ये इस अब की बार ऊपर वाले को 0 दिखा दो इसमें, जैसे कि 5 0 2 4 है, ये मेन विकर्ण होगा डायगोनल। अब इसके ऊपर का जो एलिमेंट हो 0 है, दोस्तों ये एग्जांपल हो गया लोअर का। 3 × 3 में देखोगे तो 3 0 0 1 2 5 4 6 7, जो मेन डायगोनल है उसके ऊपर के जो एलिमेंट हो गया है 0 है, ये भी 0 आएगा, सॉरी। तो ये 3 × 3 उनका होगा, तो इसमें भी एग्जांपल हो जाएगा अपर का। तो ये कुछ टाइप से, ठीक है, किसके, मैट्रिक्स के। अब बात करते हैं हम कुछ और इसकी जो प्रॉपर्टीज आती है, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो और अगर अपनी प्रिपरेशन को और मजबूत करना चाहते हैं, तो मैं आपको प्रेफर करना चाहूँगा ओसवाल पब्लिकेशन, जो कि काफ़ी अच्छा पब्लिकेशन है। इसमें आपको इजी लैंग्वेज के साथ 100% अपडेटेड सिलेबस मिलेगा आपके बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, और प्रैक्टिस के लिए हर टॉपिक में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके साथ अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नेट जेईई सीईटी आदि की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा इनका सिलेबस। इसमें बहुत ही डिटेल वाइज हर टॉपिक के बारे में बताया गया है, और जो आपके प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए गए उनके साथ साथ जो टॉपर्स ने जो आंसर दिए हैं उनकी भी इसमें डिटेल दी गई है कि उन्होंने कैसे अपना आंसर दिए है। हर टॉपिक के अंदर आपको काफ़ी अच्छा मटेरियल मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पर टॉपर ने 2018 में एग्ज़ाम दिया था, तो उसने कैसे अपना आंसर दिया था,
ये भी इन्होंने दे रखा है, तो आप इनका पब्लिकेशन इजीली बाई परचेस कर सकते हैं। जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। और मैंने यहाँ पर 2 बुक्स मैंने आपको बता रहा हूँ 11th और क्लास 12th की, जो कि काफ़ी अच्छी बुक्स हैं। अगर आप अभी ओसवाल पब्लिकेशन की बुक्स परचेस करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जहाँ आप अपनी बुक्स को ईजिली परचेस कर सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा। अब हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के गुणधर्म। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सबसे पहले इसके अंदर आता है परिवर्त अवयव ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसमें क्या कह रहा है कि इसको समझना थोड़ा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि यदि हम किसी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दें, ठीक है, यानी कि इसमें रो को जो है वो कर दे किसी में कॉलम में और कॉलम को चेंज कर दें किसी में रो में, इंटरचेंज कर दें दोनों को, जैसे इसको इसमें इंटरचेंज कर दें, तो उसको हम कहते हैं परिवर्त अवयव है। दैट मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं, तो इसको ए टी ट्रांसपोज मतलब टी मतलब ट्रांसपोज या ए डैश से भी इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ इसको। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए, 3 ऑर्डर की है, थोड़ा छोटा 1 0 2 5 7 6 3 2 4। अब इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, दैट मीन्स 180। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसकी जो रो है उसको स्तंभ में चेंज कर देंगे, कॉलम में, इसको ऐसे इसको ऐसे इसको ऐसे वर्टिकल टाइप में। जैसे रो है हमारे पास 1 0 2, तो इसको कॉलम के ऐसे लिखेंगे 1 0 2। ये रो है 5 7 6 को कॉलम में लिख दिया। 3 2 4 रो है उसको कॉलम में लिखेंगे 3 2 4। सिंपल, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। बिल्कुल सिंपल है। कितने ऑर्डर किया है, 3 इंटू 3 ऑर्डर किया है, ठीक है। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और 2 इंटू 2 का भी ले सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक होता है वो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक होता है, सममित और विषम सममित। इसमें क्या होगा, इसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। वो कब कहलाता है, जब इसका ट्रांसपोज क्या हो, बिल्कुल जो मूल जो मैट्रिक्स है उसके बराबर हो, मतलब ए का ट्रांसपोज टी और सिंपल ए ही हो, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है, वो है 2 -3 और 5 है। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। रो है उसको कॉलम में किस लिखेंगे 2 -3, इसको लिखेंगे -3 और कितना 5। दोनों देखें ध्यान से अगर देखेंगे हम तो ए और 80 क्या हमारे पास बराबर है, तो दैट मीन्स कि एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। ए बराबर क्या आएगा 80 हो गया। 3 ऑर्डर की अगर हम देखें 3 इंटू 3 ऑर्डर की भी सेम होगा, आप उसके भी एग्जाम्पल के देख सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास होता है वो है स्क्यू मैट्रिक्स। स्क्यू मैट्रिक्स में क्या होगा, जो ए का जो ट्रांसपोज होगा ना वो -1 की कॉलम में होगा, ठीक है, स्क्यू में। अब स्क्यू में करेंगे तो हम जैसे क्या एग्जाम्पल 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैं बता देता हूँ। ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 3 इंटू 3 ऑर्डर की, तो 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0, ये हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है। अब इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा, जैसे रो को कॉलम में लिखेंगे ना हम सबसे पहले, तो रो को कॉलम में लिखेंगे तो 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 और 0 हो तो गया ए बराबर 80। अब हम क्या कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक एलिमेंट इसमें क्या नहीं है, सेम से नहीं है। अगर हम इसमें माइनस कॉमन लेते हैं, कौन से वाले में, ए से टी वाले में अगर माइनस में लेंगे, तो जैसे कि इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो या तो माइनस से मल्टीप्लाई करवा दो आप इसको ए वाले को। अगर ए वाले को अगर हम माइनस ए से ऐसे लिखें इसको, तो क्या हो जाएगा 0 -1 -2 1 0 3 और 2 -3 0। अब ये देखना है कि ए की पावर टी बराबर माइनस का ए क्या है, सेम है। तो ये इसका स्क्यू मैट्रिक्स का क्या है, एग्जाम्पल है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज आती है, मैं वो आपको बता देता हूँ। अब कुछ उसके अन्य गुणधर्म जिसे हम बोलते हैं अदर प्रॉपर्टीज़, ये है। मतलब आप इसको ऐसे ही याद कर लेना, एग्जाम्पल आएंगे ना आप उससे समझ जाओगे। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा आगे, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन कुछ वैसे हैं, अगर a + b अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उनका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो एक ही पहले इसका निकलेगा, फिर इसके दोनों का अगर हम ट्रांसपोज को अगर ऐड करते हैं तो इसके बराबर होगा। a b मैट्रिक्स है, उनको मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज उसके इक्वल होगा, ठीक है। ये कोई एडिस स्केलर जो नंबर है उसका अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बाहर ले सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अगर a का ट्रांसपोज है और उसका भी ट्रांसपोज है तो वो मैट्रिक्स ए ही आएगा वापस से। a + 80 सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, a - 80 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, a 80 और 80 a सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ये उसके कुछ
प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने आपको बता दी। बाकी मैं इसके एग्जांपल करवा देता हूँ आपको, उससे थोड़ा और आइडिया हो जाएगा आपको। जैसे हमारे पास अब बात करते हैं, हम कुछ इसके एग्जांपल्स लेते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और अच्छे तरीके से आपको इसमें समझ में आएगा। जैसा कि भी मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको आप देख लेना। अब बात करते हैं हम इसको एडिशन कैसे करते हैं। मान लो हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, वो क्या है, इक्वल है। दैट मीन्स कि ए इज इक्वल बी है, मैट्रिक्स ए जो है वो बी के बराबर है। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, बी है। अब अगर मैट्रिक्स बराबर तो उनके एलिमेंट भी बराबर होंगे, ठीक है। तो उसके सहायता से हमें एक्स वाई जेड के मान, मतलब ये इनके मान फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये दोनों मैट्रिक्स जो इनके बराबर है, अब इनके एलिमेंट बराबर होंगे। दैट मीन्स कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, क्योंकि मैट्रिक्स सेम है ना, तो उसके एलिमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हमें तो वैल्यूज निकालनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ जहाँ एक्स वाई जेड है वो उस एलिमेंट को हम लेते हैं कि उसके आगे वाला जो एलिमेंट है वो इक्वल एलिमेंट क्या है। जैसे हमारे पास पहला है एक्स प्लस 3 इज इक्वल, अब इसका थर्ड वाला है ना रो का, इसका भी थर्ड वाला होगा, नहीं कि इसका फर्स्ट वाला। एलिमेंट बिल्कुल ऑर्डर में इक्वल होंगे, है ना। तो इसका A11 है तो इसका भी B11 होगा, इसका A12 है, इसका B12 होगा, है ना, इस प्रकार से। तो ये 6 है। एक्स की वैल्यू हमारे पास हो गए 3, एक्स की वैल्यू हो गई हमारे पास, बिल्कुल ईजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकेंड इसका कौन सा, ये A21 वाला है ना। तो y माइनस का 4 इज इक्वल टू, इसका भी B21 वाला लेंगे, माइनस का 2 होगा, तो y इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस 4 2 हो जाएगा। ये बिल्कुल ईजी है। बात रही जेड की, इसका और इसका A13 B13 6 इज इक्वल टू जेड, तो जेड की वैल्यू जो होगी हमारे पास कितनी होगी, 3। ये एग्जाम में आते हैं ये सॉल्यूशन, बिल्कुल फ्री के नंबर है, ये इतना कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल हमारे पास है, बिल्कुल सेम एग्जांपल है, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन इसमें थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें वैल्यू ज़्यादा पूछ रहा है। वो एक्स वाई ए और बी की वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें इक्वेशन को सोल्व करनी पड़ेगी हमें थोड़ी, है ना। तो जैसे कि हमारे पास, क्योंकि मैट्रिक्स सेम है, सोल्यूशन में कह भी रहा, मतलब क्वेश्चन में कह भी रहा है कि उसमें जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सेम है। तो इसका जो ये एलिमेंट होगा इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, सारे हैं ये इसके बराबर होगा, क्योंकि मैट्रिक्स सेम है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अब एक से तो x का मान निकलेगा नहीं, क्योंकि दो में है x और y में, तो अलग अलग निकालेंगे। x से ये वाली 2y इज इक्वल टू 4 के बराबर है। अब इसको आप देख लेना किस प्रकार से इसको सोल्व करते हो। मैं डायरेक्ट कैसे करता हूँ इसको, फर्स्ट इक्वेशन है उसको एज इट इज लिख देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। 2x माइनस का 4y 8 डिवाइड माइनस करवा दो, चेंज हो जाते हैं ना, 2 से 2 का 5y होगा, ये होगा माइनस का 8 माइनस का 5, तो y की जो वैल्यू होगी वो तो होगी माइनस का 1। बात रही x की, तो y की वैल्यू इसमें रख देंगे। तो 2x माइनस 1 3, 2x बराबर 4x बराबर कितना आएगा, 2 हो गया। ये x की भी निकल गई, y की भी वैल्यू हमारे पास आ गई। बात करेंगे हम इसके a और b की वैल्यू, बिल्कुल इसी तरह इसको बनाना है। a माइनस का b कहाँ है, ये रहा, इसके बराबर ये है, और 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 1 है। सेम इसको इसी प्रकार सोल्व करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना। 2a माइनस का 2b इज इक्वल टू 8, 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस का 1, माइनस चेंज कर देंगे, ठीक है, माइनस करते हैं, ऐड करते हैं तो चेंज नहीं होते, प्लस हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस का 3 भी हो गया, इज इक्वल टू 9 हो गया, b बराबर कितना आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। b की वैल्यू आने के बाद a इसके इस इक्वेशन में रख देंगे इसको। तो a, अब ये देखना माइनस है, ये माइनस का 3 है, बराबर 4, तो a प्लस 3 हो जाएगा बराबर 4, a बराबर कितना हो जाएगा 1। ये इसकी वैल्यू, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और एग्जाम में आते हैं, और इतने भी नहीं है कि आप इसमें आराम से नंबर ले सकते हो, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ आपको। अगला टॉपिक हमारे पास जो टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स पर संक्रियाएँ जो होती है वो कैसे होती है, एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, स्केलर जो होता है, सॉरी डिवाइडेशन तो नहीं होगा, हाँ, तो ये कुछ 4-5 है कि जोड़ बाकी वाले, ठीक है। पहला हमारे पास है एडिशन। क्या बोल रहा है कि जब दोनों मैट्रिक्स जो होते हैं ए और बी एक ही क्रम के। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आप सोचो कि कुछ भी मैट्रिक्स का ऑर्डर हो उनको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं होगा ऐसे मल्टीप्लाई, न योग होगा उसका ऐसा। वो योग और जो मल्टीप्लाई और जो सब्ट्रैक्शन है, एडिशन वेडिशन, ये कब होगा, जब इनके ऑर्डर को अगर सेम है,
योग के लिए मतलब जो एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए तो क्या होना चाहिए, उनके जो ऑर्डर होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम ऑर्डर के होने चाहिए, तभी इनका एडिशन होगा और तभी इनका सब्ट्रैक्शन होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगले मैं बताऊंगा कि क्या करना होगा, क्या चेक करना है उसमें, तभी वो मल्टीप्लाई होगा। ऐसे हर किसी को नहीं कर सकते हम, है ना। तो सबसे पहले क्या रखा है इसमें, जब दोनों अवयव, जब दोनों मैट्रिक्स ए और बी एक ही ऑर्डर के हो, दैट मीन्स मैंने आपको बताया था कि ए को, जो ए मैट्रिक्स होती है उसको कैसे लिखते हैं। अब इसका ऑर्डर ये है, इसका ऑर्डर ये है, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, m इंटू एन एम इंटू एन, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं इस प्रकार से। अब देखना किस प्रकार करेंगे, ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, ए प्लस बी पूछा उसने। अगर मैंने वो बताया था ना कि एलिमेंट्स देखते हैं, इसके एलिमेंट ये है, इसके एलिमेंट्स ये हैं, पहले इसको करो एडिशन है, बिल्कुल सिंपल है, जो दिख रहा है उसी से कर देना। 2 4 6, 5 इंटू 2 सॉरी 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 0 प्लस 3 3 हो जाएगा, 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, सिंपल सा है, ये इसका ए प्लस बी आ जाएगा। इसी की तरह सब्ट्रैक्शन भी हमें करना है कि उसमें भी हमें चेक करना है कि उसका दोनों का जो मैट्रिक्स ए है और जो मैट्रिक्स बी है इनका ऑर्डर क्या है, सेम होना चाहिए। माइनस कर दो इसको बिल्कुल इजीली, 5 माइनस का 2, अब ध्यान रखना माइनस इसमें है ना, तो 5 माइनस का 2, या तो आप ऐसे करना, अगर आपको माइनस करना हो ना तो ये क्योंकि माइनस करना है तो माइनस माइनस लगा देना इसको ऐसे, है ना, आप इनको ऐड कर देना बिल्कुल इसी की तरह। तो 5 माइनस 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 माइनस का 4 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 7 माइनस का 6 हो गया, 1 हो गया, है ना। अगला क्या है, 6 माइनस 3 3 हो गया, 2 माइनस का 4 माइनस का 2 हो गया, और 1 माइनस का 1 कितना हो गया, 0 हो गया। अब इनका ऑर्डर देखना क्या आएगा, ये भी 3 इंटू 3 के, सॉरी 2 इंटू 3 की है ना, 2 इंटू 3 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। अब इनका ऑर्डर देखना क्या है, 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, हो गया ना। ऊपर वाले का सॉरी मैंने लिखा नहीं, ये भी 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 है, ये भी 2 इंटू 3 है। इस प्रकार होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना आप कि इनके जो मतलब ऑर्डर है वो कैसे हैं, सेम होने चाहिए इन दोनों के अंदर, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। अगला जो हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन के है, उसमें थोड़ा ध्यान रखना। मल्टीप्लिकेशन सॉरी गुणन जो होता है, मल्टीप्लिकेशन का जो कैसे सोल्व करते हैं, जो मैट्रिक्स होते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं वो थोड़ा ध्यान रखना। इसमें लिख रखा है कि जब एक के कॉलम की संख्या और बी के रो की संख्या बराबर हो, दैट मीन्स कि हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स है तो उसका अगर हमारे पास ये क्या होता है, मैंने अभी बताया था, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसकी रो को, ये कॉलम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना थोड़ा, पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, इसमें पहले रो को फिर कॉलम को। अगर इसका कॉलम और इसका रो सेम है तो ही मल्टीप्लाई होगा, वो मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखो आप इसको, इसका ऑर्डर लिखना, 2 रो है, ठीक है, अब 2 तो रो है इसके अंदर और कॉलम कितने हैं, 1 2 2 है, इसके अंदर कितने हैं, 2 रो है और 2 कॉलम है, इसका कॉलम और इसकी रो कितने हैं, सेम है ना, 2 2 है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 3 में होता तो नहीं होता, क्योंकि इसका जो रो थी वो अगर 3 में होती ना तो वो नहीं होता, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, है ना, क्योंकि इसका कॉलम और इसकी रो क्या है, सेम है। अब मैट्रिक्स को गुणा करने की बताता हूँ आपको कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। पहली जो रो होगी ना वो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, ये थोड़ा ध्यान रखना, एलिमेंट के साथ, पहला एलिमेंट पहले, मतलब पहली रो का एलिमेंट पहले कॉलम के एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा और फिर ऐड होते हुए चलेंगे वो, है ना। तो सबसे पहले इसका ये इससे होगा, ये ऐसे होगा, ये जो होगा ये पहले रो है वो इस कॉलम से होगी, फिर ये रो इससे होगी, अगले वाले में नीचे वाले में क्या होगी, ये पहले इससे होगी फिर ये इससे होगी, नहीं आया समझ में। फिर देखो ये जो रो है ना, ये रो ये इससे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 इंटू 5 प्लस अगला एलिमेंट 3 इंटू 6, इसका काम हो गया पहले वाले का। अगला हमारे पास एक और कॉलम है, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0 3 इंटू 0, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे कहते हैं, इसी को अभी ऐसे कर दूँ, पहले इसको इस वाले कॉलम से फिर इसको इस वाले कॉलम से करेंगे, तो माइनस का 1 इंटू 5, ये एलिमेंट इससे होगा, ये एलिमेंट इससे होगा, प्लस 4 इंटू 6, इसको दूसरे कॉलम से करेंगे तो माइनस 1 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 0, बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, बस अब इसको जोड़ दें। 2 इंटू 5 कितना होगा, 10
प्लस 3 इंटू 6 18, कितने हो गए 28। या मैं थोड़ा और सही लिख देता हूँ इसको, 10 प्लस 18 ये कितना होगा 8 प्लस 0, ये माइनस का 5 प्लस 24 और ये माइनस का 4 प्लस 0 होगा। अब इसको सही से कैसे लिखते हैं, 28 होगा, ये होगा 8 और 24 इंटू 19 और ये माइनस का 4 है ही। अब इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 इंटू 2। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में मैंने आपको थर्ड पहले कहा था, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और वो क्या है कि इसकी जो रो होगी ना वो पहले इससे होगी कॉलम से, फिर इसकी जो रो है वो दूसरे कॉलम से होगी। नीचे वाली जो रो है उसकी जो मल्टीप्लाई वो पहले कॉलम से होगा, फिर दूसरी रो ये रो जो है वो इस कॉलम से होगा, बारी बारी से नंबर आएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अगला जो हमारे पास है वो है एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें कोई भी हमारे पास जैसे एक स्केलर जो नंबर है वो दे दिया हमें 3, 2, 5 कुछ भी दे सकता है, उसको अगर मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर कॉमन भी ले सकते हैं, उसमें से अगर कॉमन आ रहा है ना तो वो भी कर सकते हैं हम इसको। 3 ये पूछ रहे उससे आराम से उसके जो भी जितने भी एलिमेंट है ना उससे आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि 2, 3 और 1 माइनस, लेकिन जो नॉन जीरो होना चाहिए वो क्या इस वाला स्केलर जो राशि है वो नॉन जीरो होगी, फिर तो जीरो कर देगा, फिर क्या फ़ायदा। देखो ए मैट्रिक्स है, 3 है, इसका फाइंड करना है, कुछ भी नहीं करना। 3 इसको ऐसे लिखो 2, 3, 1 माइनस का 5, सीधा मल्टीप्लाई करा दो। 6, 9, 3 माइनस का 50, ये इसका आंसर होगा। इसकी जो ऑर्डर है वो देख लेना, इसके कितना 2 इंटू 2 है ना, ये भी 2 इंटू 2 इंटू 2 है, बस बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं। अब कुछ प्रॉपर्टीज और आ जाती है एडिशन के ऊपर। अभी आपने पढ़ रखा होगा शायद 11th में पढ़ा होगा आपने, कॉम्पिटिटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, क्रम विनिमयता, साहचर्यता, तत्सम का बंटनता। अब इसके एग्जाम इसको देख सकते हो आप कैसे होता है। क्रम विनिमयता में A इंटू बी, बी इंटू ए, ये इसको क्रम विनिमयता बोलते हैं। बात करें हम साहचर्यता की, A B C पहले इन दोनों को लेके इसको बार मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को लेके एक को करवा देते हैं, वो होता है ये। इसमें आइडेंटिटी है जैसे तत्समकता में। और डिस्ट्रीब्यूटिव में पहले इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसे बाहर से गुना करवा देते हैं, दोनों से गुना होगा, या सी को करवा देते, इस तरफ से करवाएंगे फिर इससे करवाएंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा वो, तो है ना। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको सही से पता चलेगा क्या होता है इसमें। वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको पहले बताया था, अभी मैंने जो बताया था ना मल्टीप्लाई वाला, वही एग्जाम्पल है इसके अंदर भी। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको करते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं कि ये मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। वो कैसे चेक करते हैं, इनके ऑर्डर देख के। कितने ऑर्डर के ए मैट्रिक्स, कितनी रो है 3, कॉलम कितने हैं 3, इसमें भी कितने हैं सेम है, इसका जो कॉलम और इसकी जो रो है सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेम है 3, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब करते हैं मल्टीप्लाई। मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले जो रो है ना वो पहले इस वाले कॉलम से होगी, है ना। तो इसको मैं सही से लिखता हूँ, तो इस ये वाली जो रो है ये इस कॉलम से होगी। 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस का 2 प्लस 2 इंटू 1, ये तो होगा एक एलिमेंट के लिए। दूसरे के लिए यही जो रो है वो दूसरे कॉलम से होगी, फिर यही रो तीसरे कॉलम से, और भी होगा तो और भी चलते हुए चलेंगे वो, है ना। तो इसको करेंगे तो माइनस का 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। अगले वाला कॉलम से देखना 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू माइनस का 1, ये हो जाएगा इतना। दूसरे वाली रो है इस कॉलम से होगा, फिर इस कॉलम से, फिर इस कॉलम से। 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू माइनस का 2 प्लस 4 इंटू 1, इससे होगा 2 इंटू माइनस का 4, ये इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, तो 2 इंटू 4 हो गया, 5 इंटू प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, फिर ये वाला होगा 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू माइनस का 1, हो गया। बिल्कुल इसी तरह ये वाली जो रो है उसको फर्स्ट कॉलम से करवाएंगे, तो 3 इंटू 3 प्लस 7 इंटू माइनस का 2 प्लस 5 इंटू 1, फिर 3 इंटू माइनस का 4 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 5 इंटू माइनस का 1। अब कुछ भी नहीं करना है, ये तो आपको अब थोड़ा ऐड करना है, जो गुणा है वो करना है, आंसर तो इसी से आ जाता है। ये हो गया 3
माइनस का 4 प्लस का 2 है ना, ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 2 प्लस का 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 0 माइनस का 2, ये हो जाएगा 6 माइनस का 10 प्लस 4, ये हो जाएगा -8 प्लस 5 प्लस 4, ये हो जाएगा 4 प्लस 0 माइनस का 4, ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस का 14 प्लस 5, ये हो जाएगा माइनस का 12 प्लस 7 प्लस 5, ये हो जाएगा 6 प्लस 0 और माइनस का 5 हो जाएगा। इसको बंद कर दो, ये हो जाएगा। अब ये कितने हो गए, पहले ऐड कर लेते हैं। 3 प्लस 2 5 माइनस 4 1, ये 0 हो जाएगा है ना, ये भी 0 हो जाएगा। 0 5 प्लस 4 9 माइनस 8 1 4 इंटू 0, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14 14 माइनस 14 0, 7 प्लस 5 12 0, 7 माइनस 5 1। अब इसको आइडेंटिटी भी लिख सकते हैं हम इसको, है ना, I3। अब इसको ये भी लिख सकते हैं हम I3, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसको, ये इसका आंसर होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल हमारे पास A बराबर ये मैट्रिक्स रखी, B मैट्रिक्स ये है, तो 2A माइनस 3B। अभी मैंने आपको बताया था ना 3 वाला एग्जांपल कि 3 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो उसी प्रकार जैसे 2A लिखते हैं हम, तो 2A क्या होगा इसका 2 4 माइनस का 1 3 2 5 और माइनस चिन्ह है, या फिर अलग अलग लिख के कर लो, फिर लास्ट में इसको माइनस कर देना। और इसका 3B निकालेंगे, अगर हम फाइंड करेंगे तो 3B कितनी है 2 1 0 माइनस का 1 3 4 हो जाएगा ये, है ना। अब इसको करते हैं तो मल्टीप्लाई करवा देना अंदर, 4 8 माइनस का 2 6 4 10 और ये हो जाएगा 6 3 0 माइनस का 3 9 और 12 है। अब हमसे पूछा क्या इसने, हमसे पूछा इसने 2A माइनस का 3B, ठीक है। अब 2A माइनस 3B बिल्कुल एडिशन ही है, कुछ दिक्कत है नहीं। अभी मैंने एग्जांपल आपको करवाया भी था, बिल्कुल एडिशन ही करवाना है इसका, तो देखना। अब इसको लिख देना ऐसे 2A माइनस का 3B, क्योंकि हमारे पास दोनों मैट्रिक्स भी निकाल लिए हमने। और इसको ऐसे लिख देना 4 8 माइनस का 2 6 4 10 और माइनस का चिन्ह लगा देना इसके बाहर, और 6 3 0 माइनस का 3 9 12 है। या तो आप इसको पहले से अंदर करवा के प्लस करवा देना, या फिर माइनस कर देना नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है ना। 4 माइनस का 6 माइनस का 2 8 माइनस का 3 5 माइनस का 2, ये माइनस का 2 है 0 है वो, तो 6 माइनस 6 0 4, अभी देखना प्लस हो जाएगा, माइनस ये है माइनस ये प्लस हो गया, 4 प्लस 3 7 10 सॉरी हाँ 4 ये होगा, सॉरी ये इसके लिए था ना, 6 प्लस 3 9 होगा नहीं, तो ये वाले तो हैं 6 माइनस 9, और ये 4 ये वाला होगा 4 माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 5 हो गए, और 10 माइनस का 12 माइनस का 2 हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। नहीं गड़बड़ कर दी क्या इसमें, शायद हमने सही है ना, माइनस का 2 5 माइनस का 2 और ये वाला, हाँ मैंने थोड़ा यहाँ पर देख लिया था इसको, तो ये ऐसे ये वाला एलिमेंट इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ऐसे होगा ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको या तो माइनस कर देना अंदर पहले, फिर उसको ऐड कर देना, या फिर ऐसे ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जाम्पल देखो आप। अभी मैंने इतने क्वेश्चन करवाए हैं, आपको थोड़ा आइडिया तो हो गया होगा कि मैट्रिक्स को आखिर मल्टीप्लाई कैसे करवाते हैं, है ना। तो अब देखते हैं इस अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस पूरे टॉपिक का, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है। अब मल्टीप्लाई करवा रहे हो, सिंपल सी बात है, एक्स कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखना आप कि मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले चेक करना कि वो मल्टीप्लाई होने के लिए जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, देखना इसका। अब इसमें रो देखना कितनी है, रो तो है इसमें एक ही, और कॉलम कितने हैं 3, है ना। इसमें कितना है रो 3 और कॉलम कितना है इसमें 3। इसमें रो कितनी है 3, कॉलम है इसमें 1। मैं या तो इसको इससे करवा लूँ या इसको इससे करवा लूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे, है ना। बिल्कुल सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब इसकी जो कॉलम है उसकी रो से मैच हो रहा है, तभी तो करवाते हैं ना मल्टीप्लाई, तो हो जाएंगे मतलब। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को करवा लेता हूँ मल्टीप्लाई,
क्योंकि हो भी जाएंगे, क्योंकि इसका कॉलम 3 है और इसकी रो है वो 3 है, तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब करवाते हैं इसके एग्जाम्पल। ये इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हो जाता है ये हमारे लिए, काफ़ी बार पूछा गया है बोर्ड में भी। देखना, सबसे पहले रो को कॉलम से करवाते हैं ना, तो इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से, फिर इस रो को इस कॉलम से ऐड करते हुए चलना है। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू फर्स्ट, एक इंटू एक, है ना। इसको इससे प्लस का 2x प्लस का इसको इससे 15, ये तो होगा एक एलिमेंट के लिए। दूसरे एलिमेंट के लिए क्या बताया था, इसको इधर लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 5 x इंटू 5 और प्लस 1 इंटू 3 हो गया। इसको इससे करवा दो लास्ट में 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2, और जो लास्ट में बच रहा है 1 2 3 1 2 x इज इक्वल 0 चल रहा है हमारे पास, है ना। बिल्कुल सिंपल है एग्जाम्पल, इतना हार्ड भी नहीं है। 1 प्लस 2x प्लस 15, ये कितना होगा 3 प्लस 5x प्लस 3, और ये जाएगा 2 प्लस x प्लस 2। किससे करवाना है, इससे। ये क्या मैच कर रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेक करते हैं। कितनी रो है, 1, कॉलम कितने 3, कितनी रो है 3, कॉलम कितना है 1, बिल्कुल मैच कर रहा है, हो जाएगा। करवा दो। तो इसको इससे करवाना है, देखना रो है कॉलम है, एक ही सिंगल है, कोई दिक्कत नहीं है ना, इस प्रकार जाएगा। इसको इससे कराओ 1 से, बिल्कुल एच टी जाएगा 1 प्लस 2x प्लस 15। अब ध्यान रखना है यहाँ पर प्लस होगा, क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या करवा रहा हूँ, फर्स्ट वाले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो ऐड होते हुए चलेंगे। ये तो एक ही एलिमेंट हुआ है, एक एलिमेंट के साथ क्या होता है, बाद में प्लस आता है ना, तो इसके साथ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से, तीसरे को तीसरे से कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 6 प्लस 10 प्लस 6 प्लस x से करा दो 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x इक्वल क्या चला 0। अब इसको सारे को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर थे कि इसमें प्लस 2 प्लस 2 4 14 16 प्लस ये कितना होगा 1 प्लस 16 6 22 28 इज इक्वल 0। ये जो इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 16x प्लस 28 इज इक्वल टू 0 सोल्व करोगे तो x की जो वैल्यू जाएंगी इस प्रकार होगा इज इक्वल टू 0। तो ये जाएगा x बराबर में -2 और -4। अगर क्वेश्चन वैसे कुछ आता है तो उसमें आप ऑप्शन देख लेना, कौन सा एक ही ऑप्शन मिलेगा या तो -2 मिलेगा, दोनों मिलते हैं तो भी दोनों मिलेंगे, तो जो दूसरे ऑप्शन है उसमें भी दोनों मिलेंगे। तो ये इस प्रकार होगा। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ मैं आपको, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। वैसे देखो मैंने इसके एग्जाम्पल हर टाइप वाले जो एग्जाम्पल मैंने करवा दिए इसको, फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट में मुझे बता देना, मैं और इसके ऊपर बना दूंगा। हालांकि इसके बाद एक वीडियो और बनेगी, इसका पार्ट 2 आएगा, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो बिल्कुल बेसिक सा है। अगला जो है वो इनवर्स वाला भी होगा, कैसे मल्टीप्लाई करवाते हैं, बहुत सी चीज़ें पूछेगा उसके अंदर, तो है ना। बिल्कुल हर टाइप के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर करवा दिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, ये पूछ रहा है ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बराबर ए होगा, ए क्यूब बराबर 4a होगा। ये इसको सिद्ध करवाना है और बाकी इसने मैट्रिक्स हमें दे दी है, ठीक है। अब बिल्कुल इजी है ये तो, मतलब ए मैट्रिक्स हमारे पास। अब ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए। अब ए मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या दिक्कत है। 1 करवाते भी आए हैं एग्जाम्पल के थ्रू, इसको भी करवा देंगे, करवा दो। ये रो इस कॉलम से होगा 1 इंटू 1 और प्लस मतलब प्लस ही हो जाएगा 1 -1 इंटू 1। इसको इससे करेंगे तो -1, 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 इसको इससे करेंगे 1, इसको इससे करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये कितना हो गया 2 -2 और -2 और 2 हो गए, 2 वाले में आ गया, है ना। अब मैंने आपको एक बताया था कि इसको बाहर से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 2 कुछ भी है कॉमन ले लो, उसमें 2 ही कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, 2 को भाग दे दो एक तरह से, 2 से गुणा और 2 बचे भाग कर दो। भाग करेंगे तो 1 बचेगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा, 1 बचेगा। ये वाले क्या है, ए मैट्रिक्स क्या हो गया 2a हो गया।
बिल्कुल सिंपल है, हो गया ना, इंटू 2a। अब क्या होता है इंटू ए, 2a हो गया ये तो ये 3 चीज़ इस पर प्रूव करा रखा हो शायद, इसको तो लिख सकते हैं, इसको ये होगा, ये तो सेम हो गया ना, ये तो सेम हो गया ना, इसके बराबर ये प्रूफ करवाना था, सॉरी, है ना। नेक्स्ट क्या प्रूफ करवा रहा है, उसमें हमसे ये पूछ रहा है कि ए क्यूब बराबर 4 आना चाहिए। अब हम ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हमारे पास पहले से है, कितना ए स्क्वायर, 2 माइनस का 2 माइनस का 2 और 2। अब ए से इसको मल्टीप्लाई करा दो, 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और 1 क्या हो जाएगा, देखो क्या आना चाहिए इसमें, 4 आना चाहिए, दैट मीन्स कि 4 कॉमन आना चाहिए, है ना। तो पहले इसको इससे कराएंगे ना, पहले रो को पहले कॉलम से, तो 2, तो आगे जो क्या था हमारे पास वो पूरी वीडियो शूट नहीं हुई थी, सॉरी, ये हो गया ना, इसको इससे करेंगे तो 2 माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 2 से 1 को करेंगे -2 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे करेंगे माइनस का 2, इसको इससे करेंगे माइनस का 2, इसको इससे करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इससे करेंगे प्लस का हो जाएगा, ऐड कर देना 4 माइनस का 4 माइनस का 4 कॉमन ले लेंगे इसमें से, ये बच जाएगा, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन थे मैंने जो आपको करवाए मैट्रिक्स के ऊपर। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक से नहीं आ रहा तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं, वहाँ आपका मैं रिप्लाई दूंगा, है ना। और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। अगर आप बोर्ड क्लास से हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं हमें, और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं हमारे साथ, है ना। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, इतना कह सकता हूँ मैं आपको मैथ्स में, तो अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिसको भी इसकी ज़रूरत है उसके साथ शेयर कीजिए। और कोई भी टॉपिक हो और कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।